रात के समय में हम जब कभी भी आसमान की ओर देखते हैं तो हमें आसमान में टिमटिमाते हुए तारे और एक चमकीला सा खूबसूरत चांद दिखाई देता है, जो कि उस नजारे को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देता है। हमारा आज का चांद देखने में जितना ज्यादा खूबसूरत है, असल में इसका इतिहास उतना ही ज्यादा रहस्यमय और भयानक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज का जन्म हुआ है, ठीक वैसे ही हमारे चांद ने भी कभी न कभी तो जन्म लिया ही होगा। लेकिन अब हमारे सामने ये सवाल खड़ा होता है कि हमारे चांद का जन्म हुआ कैसे। वैसे तो अलग अलग धर्मों के हिसाब से ऐसी कई सारी पौराणिक कथाएं हैं जो चांद की उत्पत्ति से जुड़ी हुई हैं। और अगर हम बात करें वैज्ञानिक तौर पर भी, तो आज की इस आधुनिक युग में हम ऐसे कई सारे वैज्ञानिक सिद्धांतों को भी जानते हैं जो हमें चांद की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देती है। तो दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे 4 ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में जो हमें चांद की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देती है। और हाँ दोस्तों, जो लास्ट वाला वैज्ञानिक सिद्धांत है वह आज के समय में सबसे ज्यादा फेमस और वाइडली एक्सेप्टेड है। तो बने रहिए इस एपिसोड के साथ अंत तक। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे चांद की उत्पत्ति के एक बहुत ही अनोखे सफर पर। हमारे चांद का जन्म कैसे हुआ, यह सवाल सदियों से ही हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस रहस्य को सुलझाने की सबसे पहली कोशिश सन 1879 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा की गई, जिनका नाम जॉर्ज डार्विन था, जिन्होंने हमें चांद की उत्पत्ति से जुड़ा सबसे पहला वैज्ञानिक सिद्धांत पेश किया, जिसको आज हम सब विखंडन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती एक गर्म लावे का घूमता हुआ गोला थी, जो कि अपनी एक्सिस पर बहुत ही तेज गति से घूम रही थी। हमारी धरती अपनी एक्सिस पर एक पूरा चक्कर लगाने में मात्र 2 घंटे का समय ले रही थी, यानी कि उस वक्त हमारी धरती पर एक दिन की लंबाई मात्र 2 घंटे की हुआ करती थी, जिसके चलते हमारी धरती का कुछ हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में चला गया और आगे चल करके उस टुकड़े ने हमारे चांद का रूप ले लिया। आगे चलकर इस थ्योरी में और भी चीजें जोड़ी गयी, जैसे कि सन 1925 में एक ऑस्ट्रियाई जियोलॉजिकल साइंटिस्ट ने हमें उस जगह का नाम भी बताया जहाँ से हमारा चांद धरती से टूटकर अलग हुआ था। उस जगह को आज हम सब पैसिफिक ओशियन के नाम से जानते हैं। इसके बाद से ही लोगों के दिमाग में सवाल भी खड़ा होने लगा कि अगर हमारा चांद धरती से टूटकर अलग हुआ है तो इसकी बनावट भी हमारी धरती की तरह होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो डेटा मौजूद था उसके हिसाब से हमारी धरती की बनावट और चांद की बनावट में काफी ज्यादा फर्क देखा गया था। इसके बाद से यह थ्योरी एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी बन गई और फिर कुछ समय बाद यह थ्योरी फेल हो गई, जिसके बाद इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश सन 1909 में की गई कैप्चर थ्योरी के रूप में। इस थ्योरी को पेश करने वाले व्यक्ति एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, जिनका नाम थॉमस जेफरसन जैक्सन था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे चांद का जन्म यूनिवर्स के किसी और हिस्से में हुआ था, एक भटकते हुए प्लैनेट के रूप में। लेकिन जब ये प्लैनेट हमारी धरती के पास से गुजरा तो हमारी धरती की ग्रेविटी ने इसको अपनी ओर खींच लिया और तब से ही एक भटकता हुआ ग्रह हमारी धरती का चांद बनकर इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, जो कि इस बात को प्रूव भी करता है कि हमारे चांद की बनावट धरती से अलग क्यों है। लेकिन यह थ्योरी भी फेल हो गई। इस थ्योरी के फेल होने की सबसे बड़ी वजह थी हमारे चांद का आकार। अगर हम बात करें साइज की, तो हमारा चांद का आकार हमारी धरती के आकार का लगभग आधा है और ज्यादातर वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हमारी धरती की ग्रेविटी के द्वारा इतने बड़े खगोलीय पिंड को पकड़ पाना लगभग असंभव है, जिसके बाद ये थ्योरी भी फेल हो गई। जिसके बाद कोफॉर्मेशन नाम की थ्योरी भी आई, जिसने हमें ये बताया कि हमारे जो चांद का साइज है इतना बड़ा क्यों है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती और चांद का जन्म एक ही गैस और धूल के बादल से हुआ था। यह थ्योरी हमें यह तो समझा देती है कि हमारे चांद का साइज इतना बड़ा क्यों है, लेकिन यह समझाने में नाकाम रहती है कि हमारा जो चांद का कोर है वो हमारी धरती के मुकाबले छोटा क्यों है और उसमें हमारी धरती के कोर के मुकाबले आयरन की कमी क्यों है। अगर हमारे चांद और धरती का जन्म एक ही डिस्क से होता तो चांद के कोर का साइज हमारी धरती के साइज के बराबर ही होना चाहिए था और साथ ही उसमें हमारी धरती की तरह ही आयरन की कमी भी नहीं होनी चाहिए थी, जिसके कुछ समय बाद ही ये थ्योरी भी फेल हो गई। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम जानेंगे चांद की उत्पत्ति से जुड़े सबसे फेमस थ्योरी के बारे में। तो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।